हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एरे को ऐसा क्यों नहीं लिख सकते इंट ए ऑफ एन। मतलब कि मैंने कहने का मतलब है इंट एन इक्वल्स टू, मैं अगर 10 लिखूँ एन इक्वल्स टू 10 और मैं ऐसे नीचे एरे बना देता हूँ इंट ए ऑफ एन। ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? अगर आपने बहुत जनों ने सुना भी होता है ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज़ इलीगल। तो इलीगल है प्रोग्रामिंग में, नॉट फॉर रियल लाइफ। तो ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? इस वीडियो में हम समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों नहीं लिख सकते। तो इसको एक मिनट साइड रखते हैं। कि इससे पहले एक टॉपिक समझ लेते हैं। पहले तो मैं एक इंटीजर बना देता हूँ, या तो एक एरे बना देते हैं, उसकी इनिशियलाइजेशन करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन हो चुका है। तो उसको प्रोग्राम को रीड करते हैं लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। तो लाइन बाय लाइन मतलब फर्स्ट लाइन पे आएंगे। पहले क्या होगा कि हैश इंक्लूड stdio, ओके बराबर लिखा हुआ है, सिंटेक्स बराबर है। फिर 3 कमेंट्स इग्नोर, 3 कमेंट्स इग्नोर, कंपाइलर के हिसाब से भी इग्नोर होंगे। तो वॉइड बराबर लिखा हुआ है, मेन बराबर लिखा हुआ है, कर्ली ब्रेस, ओपनिंग कर्ली ब्रेस है, याद रखिएगा ओपनिंग है, हमको एंडिंग भी ढूंढना है, तो ओपनिंग बराबर लिखा हुआ है। उसके बाद आएंगे ये लाइन पे, 7th लाइन पे। तो 7th लाइन पे होगा क्या, इंटरनली क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। इंटरनली क्या होगा, पहले आएगा 5 पे। तो 5 पे आएगा, पहले क्या करेगा, 5 इंटीजर्स की मेमोरी एलोकेट कर देगा। याद रखिएगा 5 इंटीजर्स की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद चेक होगा कि सिंटेक्स बराबर है, सिंटेक्स बराबर है, ओके। अब याद रखिए क्या क्या हुआ है, 5 इंटीजर्स की मेमोरी एलोकेट हुई है और सिंटेक्स चेक हुआ है, बराबर है, इतना हो चुका है। अब ये 1 2 3 4 5 जो है, ये उस 5 इंटीजर्स की मेमोरी जो एलोकेट हुई है उनमें असाइन नहीं होएंगे बट अभी नहीं होएंगे जब हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, उनमें असाइन नहीं होएंगे। तो सिर्फ सिंटेक्स चेक हुआ। अभी हमारी क्या क्या हुआ है, सिंटेक्स चेक हुआ है और मेमोरी एलोकेट हुई है। 1 2 3 4 5 असाइन नहीं हुआ है, सिर्फ सिंटेक्स चेक हुआ है। तो अभी आएगा क्लोजिंग कर्ली ब्रेस पे और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी मैंने किया ये रीडिंग वाला पार्ट जो हमारी लैंग्वेज में है रीडिंग, बट अगर प्रोग्रामिंग में बोलूँ तो वो है कंपाइलेशन टाइम, कंपाइलेशन। ठीक है, कंपाइलेशन टाइम। तो एक पहले कोड जो हमारा कोड ब्लॉक है सी जो है, वो पहले क्या करता है, पहले कोड को रीड करते हैं लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, मतलब पहले लाइन बाय लाइन कंपाइल करते हैं। अगर मैं आपको लाइन बाय लाइन रीड करता है, ठीक है, तो क्या होगा कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए जो ये बिल्ड है, रन है, ये देखिए यहाँ पर 3 बटन्स हैं। और अगर आपने ऑब्जर्व किया हमेशा हम इस पर क्लिक करते हैं, बिल्ड एंड रन पे, ना कि इन दोनों पे। तो इन दोनों का बटन्स का मतलब क्या है, इन दोनों बटन्स का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो ये बिल्ड है, तो बिल्ड मतलब कि प्रोग्राम को रीड कर, प्रोग्राम को कंपाइल कर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा ना, क्या होगा देखिए, हमारा 0 एरर्स आया, 0 वार्निंग्स, मतलब हमारा कोड बराबर लिखा हुआ है, इसमें कोई एरर आने की चांस नहीं है। मतलब एरर मतलब सिंटेक्स एरर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन हटा दूँ और बिल्ड करूँ, यहाँ पर देखिए हमारा एरर आया सेमीकोलन मिसिंग का। तो अगर फिर से बिल्ड करके दिखाता हूँ, देखिए अभी हमारा 0 एरर 0 वार्निंग्स। तो हमारा सिंटेक्स बराबर लिखा हुआ है और इस टाइम पे मतलब इस बटन क्लिक करने के बाद सिंटेक्स बराबर है, चेक हुआ, बराबर है, डन। उसके बाद इस 5 की मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, 5 इंटीजर्स की मेमोरी एलोकेट हुई है, 1 2 3 4 असाइन नहीं हुए हैं, याद रखिएगा नहीं हुए हैं, अभी भी नहीं हुए हैं। उसके बाद ये बटन है रन, ओके, इस पर क्लिक करते हैं, देखते क्या होता है। अभी कुछ हुआ नहीं, बट इंटरनली आपको पता है क्या हुआ, आपको देखा नहीं कुछ हुआ, बट इंटरनली 1 2 3 4 5 जो है वो असाइन हो गए, वो जो हमारी मेमोरी एलोकेट हुई थी 5 इंटीजर्स की, उसमें असाइन हो गए 1 2 3 4 5। तो इस टाइम को क्या बोलते हैं, जब भी मैंने ब्लैक स्क्रीन लाई, तो ब्लैक स्क्रीन क्या जब भी आती है ना, जब ये असाइनमेंट्स होते हैं, जो हमारे ये 1 2 3 4 5 असाइन हुए और ब्लैक स्क्रीन आई, तो उसको बोलते हैं रन टाइम। तो मतलब आप याद रखिएगा जो भी असाइन पार्ट होते हैं वो सब रन टाइम पे होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस पर ही क्लिक क्यों करते हैं, इन दोनों पे क्यों नहीं करते हैं, पहले इस पर फिर इस पर क्यों क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। ये इंटरनली ये बटन क्या करता है, बिल्ड एंड रन जो बटन है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। बिल्ड एंड रन जो बटन है वो क्या करता है, इंटरनली पहले बिल्ड को क्लिक करेगा, फिर रन को क्लिक करेगा। याद रखिएगा पहले बिल्ड होगा फिर रन। इसका नाम भी देखिए कैसा है, बिल्ड एंड रन, बिल्ड एंड रन नाम है इसका, ना कि रन एंड बिल्ड। ठीक है,
इसका रन एंड बिल्ड भी हो सकता था, बिल्ड एंड इसके लिए रखा है क्योंकि पहले बिल्ड करते हैं फिर रन करते हैं। अगर आप सिंबल भी देखें तो पहले पहले बिल्ड का ऑप्शन है पीछे पीछे, फिर रन का ऑप्शन है, तो पहले बिल्ड होगा फिर रन होगा। ये इंटरनली यही काम कर रहा है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, पहले इस पर क्लिक फिर इस पर क्लिक। तो ये मेरे कहने का मकसद क्या था कि मैं क्यों बता रहा हूँ इतना आपको कि जब भी मैं ऐसे करूँ इंट 10 इक्वल्स टू 10, ओके, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, सेमीकोलन देते हैं और यहाँ पर n लिख देते हैं। इसको फिर से एक बार रीड करते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कि इसको फिर से हम खुद से कंपाइल करते हैं। समझिए मैं कंपाइलर हूँ तो मैं रीड कर रहा हूँ, हैश इंक्लूड ओके बराबर है, 3 लाइन इग्नोर, वॉइड बराबर है, मेन ओके बराबर है, खाली बेस बराबर है, इंट n इक्वल्स टू 10, ओके, सिंटेक्स बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इस लाइन पे क्या हुआ, इंट n इक्वल्स टू 10, इंट n इक्वल्स टू 10 पे क्या हुआ कि n की मेमोरी एलोकेट हो चुकी, एक इंटीजर की मेमोरी एलोकेट हुई है सिर्फ इस टाइम पे, 10 उसमें असाइन नहीं हुआ है, याद रखिएगा 10 असाइन नहीं हुए हैं, ठीक है, 10 असाइन नहीं हुए हैं। तो अभी आते हैं अगली लाइन, 8 लाइन तो खाली है, रीड ही नहीं होगा। अभी 9th लाइन, अभी 9th लाइन पे क्या होगा, अभी 9th लाइन पे n जितनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, n जितनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, तो अभी आपके दिमाग में आ रहा तो n में तो 10 असाइन ही नहीं हुआ, तो मेमोरी कहाँ से एलोकेट होगी, ओके, तो मैं n असाइन नहीं हुआ पर n की जगह पे कोई है पहले से ही, n की जगह पे कौन है, n की जगह पे है गार्बेज वैल्यू। तो इस वीडियो के लिए कंसिडर करते हैं गार्बेज वैल्यू होती है 1 लाख, ओके, गार्बेज वैल्यू होती है 1 लाख, तो कंसिडर करते हैं 1 लाख। तो आपके विषय में ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत इससे बहुत कम भी हो सकती है और यहाँ इतनी भी हो सकती है, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं हमारी गार्बेज वैल्यू है 1 लाख, इस वीडियो के लिए कंसिडर करते हैं 1 लाख है, ओके। तो हमारा क्या होगा 1 लाख मतलब n में क्या साइन है, गार्बेज एट द कंपाइल टाइम, ठीक है, एट द कंपाइल टाइम हमारा गार्बेज n में क्या साइन है, गार्बेज। तो इस लाइन पे 9th लाइन पे जितना भी गार्बेज की वैल्यू है उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ओके, उतने इंटीजर्स की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, मतलब 1 लाख इंटीजर्स की मेमोरी एलोकेट हो चुकी। बट आपको क्रिएट कितने की करनी थी, 10 की, बट कितने की हुई, 1 लाख की, ठीक है, 1 लाख की हुई, आप याद रखिएगा 1 लाख की हुई। तो आप बोलेंगे कि क्या हुआ, उससे क्या हुआ, हम तो 10 इंटीजर यूज़ करेंगे। तो आपको बता देता हूँ, अगर आप 10 इंटीजर यूज़ करेंगे तो आपकी इतनी मेमोरी वेस्ट हो चुकी है। मैंने जो अभी नया नंबर लिखा, आपकी इतनी मेमोरी वेस्ट हो चुकी है। आपकी वेस्ट हुई कहने का मतलब आपके हमारे लैंग्वेज में वेस्ट हुई, पर मेमोरी जो हमारा CPU है उसने तो इतनी मेमोरी एलोकेट की, बट ऑक्यूपाई कितनी की 10 की, 10 ऑक्यूपाई किया और इतना खाली छोड़ दिया है। PC में ठीक है, हमारा बिगनर्स लेवल पे ठीक है चलेगा, बट एट द कंपनी लेवल, एट द बिग टेक, मतलब एट द हाई लेवल, ये बहुत बड़ी इशू है, क्योंकि उनमें तो उस समय तो हमको बहुत मेमोरी की नीड होती है, और आप ऐसे ही मेमोरी यूज़ कर देंगे तो क्या होगा, लॉस कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम की बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई 10 असाइन नहीं हुआ, तो यहाँ पर 10 लिख देना डायरेक्ट, ठीक है, 10 होगा। अभी क्या होगा, अभी रीड देखिए कैसे होगा, फिर से रीड करते हैं, हैश इंक्लूड बराबर लिखा हुआ है, 3 लाइन इग्नोर, वॉइड बराबर है, मेन बराबर है, ओपनिंग कर्ली ब्रेस बराबर है, फिर एंड 10 असाइन नहीं होगा, सिर्फ 4 बाइट्स एलोकेट हो जाएगी, मतलब एक इंटीजर की बाइट एक इंटीजर की जगह एलोकेट होगी, 10 असाइन नहीं होगा। अभी इस स्टेज पे क्या होगा, इस स्टेज पे 10 इंटीजर्स की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, समझ गए आप, 10 इंटीजर्स की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो बट अगर आप बोलेंगे कि यार मेरे को नहीं, मुझे एन से ही करना है, मुझे एन से ही करना है, होती है बहुत लोगों की जिद होती है, मेरी भी जिद है, मुझे एन से ही करना है। तो अभी एन से करने का सोल्यूशन क्या होता है कि जब भी हम देखिए, अभी हमारा मेमोरी एलोकेट कब हुआ, मेमोरी एलोकेट कब हुआ, कंपाइलेशन टाइम, जब भी मैं रीड कर रहा था तभी मेमोरी एलोकेट हुआ कंपाइलेशन टाइम पे। तो आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि भाई मेमोरी एलोकेट कंपाइलेशन टाइम पे हो रही है, मेमोरी एलोकेशन कंपाइलेशन टाइम पे हो रही है, तो रन टाइम पे भी हो सकती होगी ना। यस, रन टाइम पे होती है। हम रन टाइम, इसका सोल्यूशन रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करना ही है। तो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करना है, तो उसको अभी देखिए, जो ये ग्रीन बटन दबाऊँ, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब मैं ग्रीन बटन दबाऊँ, पहले पहले बिल्ड करेंगे, पहले बिल्ड हो जाएगा, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तब क्या हो कि ये क्रिएट हो, तब एरे तब क्रिएट हो एरे,
मेरे कहने वाला वो है कि जब भी मैं इस ग्रीन बटन को दबाऊँ ये लाइन एग्जीक्यूट ही तब हो, ठीक है, मतलब कंपाइलर तभी रीड करे। रीड कब कर रहा है वो कंपाइलेशन टाइम पे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो रीड ही रन टाइम पे करे, ठीक है। रीड तो वो पहले कर देगा पर मेमोरी एलोकेट रन टाइम पे करे। तो अभी आपको इसका दूसरा नाम बताऊं तो मेमोरी एलोकेट करना रन टाइम पे उसको बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो वो अगली वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे करते हैं। आपको इतना समझ चुका होगा कि क्यों नहीं होता ये एन, अगर मैं यहाँ पर एन लिखूँ तो इंटरनली वो 1 लाख की हम अज्यूम करते हैं 1 लाख गार्बेज है तो 1 लाख की एरे क्रिएट कर देगा, इंटरनली 1 लाख की एरे क्रिएट कर देगा। बट 1 लाख इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट, वी कैन नॉट पे, ओके। तो इस पर हम ये नहीं कर सकते। तो हम इससे हम 10 करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे। या तो दूसरी सॉल्यूशन होती है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे कैसे सॉल्यूशन होती है वो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि रन टाइम और कंपैरिजन क्या है और हम लोग a ऑफ n क्यों नहीं ले सकते। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टिल देन बाय बाय।